को सेवा दें। गरीबों को सेवा दे, दबा के पैसा न ले। ख्वाब है कि गरीबों से पैसा ना लें क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि पैसे की वजह से मर रहे हैं और उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा। ऐसे-ऐसे गार्जियन को मैं सैल्यूट करना चाहूँ। जोहार आदाब, मैं नेमतुल्लाह, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। आज मैं पकमल में आया हूँ जो कि मंडा रोड में है और हजारीबाग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नीट की परीक्षा में अभिजीत हर्षल जो कि ऑल इंडिया रैंक 1758 लाए हैं। आइए पहले उनसे जानते हैं कि इस तरह का किए हैं, किस तरह से किए हैं, अपना एजुकेशन कहाँ से लिए हैं, पूरी बातें करते हैं। तो अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अभिजीत हर्षल है। मैं 21 वर्ष मेरा उम्र है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट ज़ेवियर स्कूल हजारीबाग से कंप्लीट की और मैंने +2 किया था साइंस लेकर के, मैथ्स और बायो दोनों था मेरा। मेरा +2 में 97% रिजल्ट था। 2020 में मेरा एग्ज़ाम दिया था मैंने +2 का, उसके बाद 2 साल मैंने ड्रॉप लिया। नीट दिया था मैंने बीच में बट नंबर वैसे नहीं आ रहे थे तो मैंने 1 साल कोचिंग करने के लिए कोलकाता गया। वहाँ आकाश इंस्टीट्यूट में एनरोल किया 1 साल के लिए और वहाँ से तैयारी की। वहाँ के फैकल्टी और वहाँ का जो भी मटेरियल था उसको यूज़ किया। 1 साल मैंने सब चीज़ों को छोड़ कर के आराम से मेहनत की। उसके बाद 1 महीने लास्ट में जितना भी फ़ोकस देना था पेपर को वो दिया और फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया 7 मई को इस बार। और जैसे कि किन-किन टीचरों का आपके साथ योगदान है वो भी थोड़ा बताएं। देखिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने स्कूल के टीचर्स को क्योंकि बेस उन्होंने साइंस में उन्होंने ही बनाया था, स्पेशली देवव्रत सर को। उन्होंने वो मेरे बायो के टीचर थे, उन्होंने मेरा बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में बहुत अच्छा सा इंटरेस्ट जगाया, बुक को पढ़ना सिखाया। एनसीईआरटी की बुक नीट के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसको पढ़ना सिखाया मुझे। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कोचिंग के सारे टीचर्स को, उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया कि मैं कर सकता हूँ। उन्होंने मेरी मदद की, मैंने जो पूछा वो मुझे बताया, कहीं मैं फँसता था तो वो मेरी मदद करने के लिए आ जाते, हेल्प करने के लिए आ जाते थे। कुछ नोट्स में प्रॉब्लम है वो यहाँ तक कि टीचर से लाइव क्लास में डिस्कशन कर लेता था। कभी-कभी बहस हो जाती थी किसी टॉपिक पे तो वो टीचर्स मुझे समझा देते थे कि ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करके रखो दिमाग में, तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। नीट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत टफ होता है और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और वो सफल नहीं हो पाते। उनको आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह से आप अपना पढ़ाई किए, किस तरह से तैयारी की, कितने घंटे आप पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए पढ़ाई अपनी जगह है और अपना दिनचर्या, अपना टाइम टेबल अपना ये रखना है। दिन में एटलीस्ट आप लेक्चर्स देखिए या कोचिंग कर रहे हैं तो वो टाइम दीजिए पूरा, कभी भी कोई क्लास मिस मत कीजिए। अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालिए, साथ में 6 घंटे, 5 घंटे बट जब भी पढ़ रहे हो 10 मिनट के लिए भी पढ़ रहे हो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। मतलब दिमाग में कुछ अगल-बगल की चीज़ें नहीं घूमनी चाहिए। पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें कि मैं अगर कोई टॉपिक लेके बैठा हूँ तो मैं इसे छोड़ूँगा नहीं। जब तक ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता है, मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाता है, मैं छोड़ूँगा नहीं इसको। तो ऐसा करके 5 घंटा, 6 घंटा सेल्फ स्टडी को दीजिए, पूरा क्लास कीजिए, कभी क्लास मिस मत कीजिए। शुरू से एंड तक जो क्लास करता है, उसके पास एक प्लस पॉइंट रहता है क्योंकि कभी-कभी होता है क्या क्वेश्चन में सिलेबस का ही क्वेश्चन रहता है बट ऐसे फ्रेम किया लगता है कि बाहर से है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के गए हैं तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह की तैयारी करने में आपको कितनी परेशानियाँ सामने आई होंगी? जी, देखिए सबसे पहली बात तो कोरोना के समय मुझे अच्छी टीचर्स की एक्सेस नहीं थी कि क्योंकि इंडिया में कोचिंग बहुत है तो कहाँ पर बेस्ट रहेगा पढ़ना वो आइडिया नहीं था। तो मैं 2 साल अनअकैडमी पे भी रहा, वहाँ पे अच्छे मेंटर्स मिले मुझे। प्रतीक जैन सर हो गए, प्रणव सर हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा से फिज़िक्स और बायोलॉजी मेरा सँभाला था। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था तो इस साल मैं जब आकाश में गया तो वहाँ पर बीएनबी सर थे, उन्होंने हेल्प किए मेरे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, उनका गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिए। हाँ, अगर अपना आपको दिमाग लगाना है, कुछ करना है नया, तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है कहीं। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? अ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कीजिए, मैंने जैसे बोला कि क्लास आप पूरा कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए और सबसे बड़ी बात आप हेल्दी रहिए क्योंकि ज़रा-सा भी बीमार पड़ेंगे ना, आपका शायद 10 मिनट निकल गया हो पढ़ाई का, लेकिन वो 10 मिनट में जो पढ़ाई है, वो आपका एग्ज़ाम का लगभग 40-50 मार्क्स खा जाता है। घर वालों का किस तरह से आपके ये एग्ज़ाम के लिए योगदान है?
देखिए, घर वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे पूरा टाइम दिया, 2 साल, 4 साल जो भी टाइम दिया मुझे, मेरा मदद किया, मतलब बाहर रहता था मैं घर से, तो खाने-पीने का थोड़ा टेंशन रहता था। तो जब भी जो पैसा माँगा, जो भी रिसोर्सेज़ माँगे घर से कि मम्मी आज नेट का रिचार्ज खत्म हो गया है, क्लास करना है, कैसे करूँगा? मम्मी ने हेल्प किया, भाई छोटा भाई था, उससे मैं हमेशा बात करते रहता था कि मेरा हौसला नहीं टूटे। पापा भी बीच-बीच में कभी-कभी, पापा से उतना बात नहीं होता था, बट बीच-बीच में कभी पापा पूछ लेते थे कि कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्ज़ाम वहाँ दे रहे हो, प्रैक्टिस पेपर कैसे मार्क्स आ रहे हैं? अगर कहीं त्रुटि है, कहीं गलती हो रही है तुमसे, तो उसको सुधारने की कोशिश करो कि अगला एग्ज़ाम में वो गलती नहीं करो। क्योंकि फाइनली तो पूरा सिलेबस का पढ़ना है मेरे को। तो पता चला है कि आप अपने नाना का ड्रीम पर काम कर रहे हैं, यानी कि आपके नाना का ख्वाब था कि आप डॉक्टर बने, इसलिए आप इस पर तैयारी किए। तो उनको क्या आप मतलब अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो पहले मैं मतलब प्रणाम करूँगा और उसके बाद थैंक यू बोलूँगा कि मुझे एक अच्छा करियर अपॉर्च्युनिटी के बारे में उन्होंने मेरे मन में एक ये जलाया कि टू सर्व अदर्स। और मैं जिस स्कूल से भी पढ़ा हूँ वहाँ का भी मोटो है परहित धर्म टू सर्व अदर्स। तो मेरे अंदर मतलब मैं जानता हूँ कि मेरे में एक कंपैशन की भावना है कि मैं दूसरों की असहाय है या जो बीमार है उनकी मदद करूँ। शुरू से मेरा यही रहा है। नाना-नानी के साथ रहा हूँ तो थोड़ा-सा सेवा भावना भी मेरे में उन्हीं के कारण रहा है। आगे का प्लान क्या है? अभी तो फ़िलहाल मैं काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस देख रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस हैं वहाँ जाऊँ। तो आपका दिल्ली हो गया, बनारस, ये सब भोपाल, इन सब के बढ़िया कॉलेजेस में ट्राई करूँगा। साढ़े 4 साल 5 साल एमबीबीएस करूँगा और अक्रॉस द ईयर देखते हैं क्या होता है। बट शुरू में दिमाग में लेके चलता हूँ कि शायद ऑन्कोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, वहाँ चले जाऊँ। बाकी तो 3-4 साल में पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ाई में आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि आगे तो इस करियर में 10-12 साल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अब हमारे बीच नानी जी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाती डॉक्टर बन जाए, और इलाज करे? इलाज करे और यही से यही से रोगी लोग से पूरा पैसा ना ले, कुछ छोड़ दे। यानी कि आप इनको बता रहे हैं कि गरीबों से कम पैसा लें। हाँ, वही कह रहे हैं। कोई दबाव नहीं है कि इतना लेंगे तब इलाज करेंगे, सो नहीं। गरीब है, किसी को मुफ्त में कर दो, जो एकदम देने लायक नहीं है, जो देने लायक है उससे आधा लो। तो किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे आप? पढ़ाई तो इसका नाना का बहुत योगदान, ये घर में ज़्यादा नहीं रहा, हमेशा नाना-नानी के पास रहा और नाना का ही इच्छा था कि नाती अच्छा डॉक्टर बन जाए। गरीबों को सेवा दें। गरीबों को सेवा दे, दबा के पैसा न ले। चलिए और हमारे बीच इनकी मम्मी जी है, आइए उनसे भी जानते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है मम्मी जी बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रयास जो हुआ सफल हुआ, बहुत मेहनत किया ये, टूटा नहीं। हमको भी लगता था कि आगे क्या करेगा, लेकिन बोलता था हमको समय दो मम्मी, हमको समय दो मम्मी, और हम इसको समय दिए और इसका प्रयास सफल रहा। बीच-बीच में ऐसा लगा होगा क्योंकि ये चौथा 4th में निकाला एग्ज़ाम, तो कैसा महसूस नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में एकदम डर गया था, क्योंकि इसको बड़ा वाला मीज़ल्स हो गया था, पॉक्स बड़ा-बड़ा हो गया था और होली से कुछ पहले फरवरी में, तो ये इसको इसके पापा ले आए, ले आने के बाद ये करीब कोचिंग से 15 दिन यहाँ रहा और उस स्थिति में इसका बहुत ज़्यादा शरीर में था, अभी भी दाग वगैरह है, तो बोलता था कि मेरा तो पूरा पढ़ाई छूट गया, मेरा क्लास छूट गया। हम बोले, "अरे! बचोगे तब करोगे।" तो फिर यहाँ से गया और जाने के बाद लास्ट में थोड़ा-सा ही हो गया था कि इस बार नहीं होगा तो क्या होगा मेरा मार्क्स। तो हम 6-7 दिन जाके इसके पास रहे, इसका हौसला बढ़ाए। उसके बाद ये खूब खुश होकर के हमको फ़ोन करने लगा कि मम्मी तुम आई। उसके बाद हमारा तो एकदम 650 से ऊपर मार्क्स आ रहा है टेस्ट में। तो हम बोले चलो, किनका-किनका योगदान है, किनके बारे में बताएँ? इसकी नानी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाना-नानी इसको मतलब कहिए पाले वही हैं। पहुँचाना, स्कूल लाना, ये करना, पढ़ाना, लिखाना सब कुछ इसका नाना-नानी करते थे। काहे कि मेरा भाई नहीं है, मैं अपने स्कूल चली जाती थी, अपने घर में रहती थी, तो ये ज़्यादा नाना-नानी के पास ही रहा। हम मेरे पास हमको लगता है कभी एक दिन सोया नहीं। इसको नाना-नानी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और दोनों भाई में बहुत प्रेम है।
नानी बता रही है कि डॉक्टर बनने के बाद गरीबों से पैसा नहीं लेना है, क्या कहेंगे? हाँ, हम भी यही कहते हैं और ये सॉफ्ट नेचर का शुरू से ही है और हमको नहीं लगता है कि ये ज़्यादा किसी को तंग करेगा सो। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हजारीबाग पगमल के अभिजीत हर्षल ने नीट की परीक्षा में पास किए और इनके दादी जो है बता रहे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद गरीबों की सेवा करना और गरीबों से पैसा नहीं लेना, ऐसा हौसला होना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स हमारे बीच अभी भी मौजूद है जो कि चाहते हैं, उनका ख्वाब है कि गरीबों से पैसा नहीं ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि पैसे की वजह से मर रहे हैं और उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा। ऐसे गार्जियन को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस तरह का नॉलेज दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो गरीबों को निःशुल्क इलाज करें, ताकि गरीब बिना पैसा, अगर पैसा नहीं है तो वो बच सके।